इच्छाओं से बचने का उपाय। इच्छा ही आपके बंधन का कारण है, इच्छा ही जन्म मरण का कारण है। इच्छाओं से बचने का उपाय, कर प्रमाद मत बनो आलसी, करो सुचारु रूप से काम, अपना काम स्वयं करने में लाज बड़प्पन तजो तमाम। पहली बात, शरीरधारी को किसी दूसरे शरीर से अपने शरीर की सेवा तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक बीमार ना हो जाए, असमर्थ ना हो जाए, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। ध्यान दीजिए, आप चाहे आपकी पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, आप उनके सेवक हैं, क्योंकि वो सब प्रभु के जन हैं। इस भावना से रहोगे, कभी नाराज नहीं होगे, कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। अपने बड़े संतों को देखा है, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई सेवा नहीं स्वीकार करते। अपनी दिनचर्या अपने हाथ से, अपने शरीर की पूरी। आपको क्या हो गया है? आप भी वैसे चलो जैसे गुरुजन चले हैं, भिक्षान्य के सिवा। आप अपनी किसी भी तरह की सेवा किसी से मत करवाइए। आप देखो, इच्छाओं का दमन होना शुरू हो जाएगा। यही से इच्छाओं का दमन शुरू हो जाता है। आप सच्ची मानिए, ये जो आप शरीर सुख की आकांक्षा से दूसरे से सुख लेने की इच्छा करते हैं, यही तुम्हारे बंधन का कारण है, यही तुम्हारी दुर्गति, यही तुम्हारी कमजोरी है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे, किसी से किसी भी तरह की सेवा मत लो, और अधिक से अधिक सेवा करने का भाव रखो। अनावश्यक मांग के लिए तुम्हें फिर फंसना होगा। ये तुम्हारी अनावश्यक मांगे हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, वो जो आपको जीवन जीने के लिए जरूरी है, धर्म पालन के लिए जरूरी, वो बिना मांगे भगवान दे रहे सबको। देख लो। हाँ, आप कि भाई हमको उस परिकर में रहना है, उस कोर्ट से रहना है, वो सब वीआईपी, तो हमको भी उस कोर्ट का, ये मांगे हैं तुम्हारी। तुम्हारा प्रारब्ध जितना है उतना तुम्हें मिलेगा, जो आवश्यक है वो तुम्हें मिलेगा। अनावश्यक मांगे करोगे, फंसोगे, अधर्म में कूदना पड़ेगा तुम्हें। हाथ पैर सब साधन प्रभु ने दिए, दया कर तुम्हें समान, फिर क्यों उनसे काम न लेते, क्यों रखते हो झूठी शान। तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास हाथ है, तुम्हारे चरण है, तुम्हें बुद्धि दी है, दूसरे से क्यों सेवा स्वीकार करते हो? प्रभु ने दया करके उद्धार के लिए तुम्हारे पास पूरी सामग्री दे दी, उसका प्रयोग करो। तन मन दोनों का हित करता, निश्चय शारीरिक श्रम युक्त। देखो, ये है जिसने अपना परम मंगल ठाना है, वो शरीर को कभी प्रमाद में नहीं रखता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये आलस्य प्रमाद किसी के लिए भी ठीक नहीं है।